हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्वेश्चंस अपने भेजे हैं, चाहे वो जीनो आईएएस के मेल पे है, चाहे व्हाट्सएप पे है, चाहे आपने कॉल करके पूछा है, चाहे आपने कमेंट्स करके पूछा है, तो उन सारे सवालों को मैम ने आपके लिए इकट्ठा किया हुआ है और ये सवाल मुझसे पूछने वाली हैं और मैं आपको एक एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने जो ये नाम रखा है जीनो आईएएस, बड़ा यूनिक नाम है सर। आप कैसे बता पाएंगे या प्रकाश डाल पाएंगे इस बात पर कि ये कोचिंग बाकी सारे कोचिंग से अलग है इस एग्ज़ाम के लिए? देखिए, आजकल आफ्टर कोविड की बात करें हम तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। क्या है सर ये वाव अप्रोच? मैं ORN वाली जो दुर्घटना घटी है, जो बहुत दुखद है, जिसका हमें बहुत कष्ट है, मैं उस घटना की तरफ इशारा कर रहा हूँ। उस घटना के बाद बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को दिल्ली भेजने से घबरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या पूरी दिल्ली सेफ नहीं है। सो कॉल्ड ऑफलाइन कोचिंग्स जिसकी फीस किसी की 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में रेंज करती है, तो क्या उसके बच्चे सपने ना पालें? कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं चाहती हूँ आप एक बार इसको भी बताएं, प्रकाश डालें। समय रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। देयर इज अ टाइम, इवन अ टाइम टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। आज तो हमारे टीम मेंबर सवालों का पूरा इन्होंने पिटारा खोल दिया है। यूपीएससी हो चुकी है डायनेमिक। आपको नहीं रहना है स्टैटिक। यूपीएससी खुद को बदल रही है, तो क्या आप ट्रेडिशनल तरीके से खुद को बदल रहे हो? आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन का रेट काफी ड्रॉप हुआ है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, यू ऑल आर पार्ट ऑफ माई EF एक्सटेंडेड फैमिली और आज मैं आपको जीनो आईएएस की एक टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो बहुत कुछ आपके लिए सरप्राइज लेकर आई है। और ये बोल रही थी कि सर ये सरप्राइज रिवील आप नहीं करना। मैं कहा ठीक है भाई, सरप्राइज रिवील आप ही करना। तो गाइस, अब आपको मैं मिलाता हूँ मिस सुगंधा कपूर से। सुगंधा, आपका जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। सर, मैं आज आई हूँ लेकर के जीनो आईएएस से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं और आज सारे सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। ठीक है। और मैं चाहती हूँ एक एक करके आप सब पे प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस अपने भेजे हैं, चाहे वो जीनो आईएएस के मेल पे है, चाहे व्हाट्सएप पे है, चाहे आपने कॉल करके पूछा है, चाहे आपने कमेंट्स करके पूछा है, तो उन सारे सवालों को मैम ने आपके लिए इकट्ठा किया हुआ है और ये सवाल मुझसे पूछने वाली हैं और मैं आपको एक एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ, है ना। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने जो ये नाम रखा है जीनो आईएएस, बड़ा यूनिक नाम है सर। थोड़ा सा बताएंगे आप कि क्या सोच के रखा है? बहुत से बच्चों का ये सवाल मेरे पास भी आया है कि सर व्हाट डज इट मीन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम जीनो के शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो जीनो मीन्स जीनियस। और आपके लिए अगर आप अपनी इस यूपीएससी CSE की बात करें, तो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात करें, तो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जनरल स्टडीज़ का है। तो GEN फॉर जनरल स्टडीज़ और O फॉर ऑप्शनल। तो पूरी जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों का आपको मिलेगा सॉल्यूशन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ जीनो आईएएस, दैट इज योर साइट फॉर प्रिपरेशन। तो इसीलिए नाम रखा हमने जीनो, जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल, दोनों के मिलेंगे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन। सर, बहुत यूनिक नेम है, तो बहुत एक्साइटेड है सब स्टूडेंट। सेकेंडली, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर, अगर जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, अगर मैं बात करती हूँ यूपीएससी, CSE या आईएएस एग्ज़ाम की, तो आप कैसे बता पाएंगे या प्रकाश डाल पाएंगे इस बात पर कि ये कोचिंग बाकी सारे कोचिंग से अलग है इस एग्ज़ाम के लिए?
देखिए आजकल आफ्टर कोविड की बात करें हम तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, फाइन। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उन्होंने अपने कोचिंग्स लॉन्च कर दिए हैं या अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं। अब स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करे, बिकॉज ऑनलाइन जंग इतना ज़्यादा हो गया। तो अगर हम जीनो आईएएस की बात करें तो हमने एक्सपीरियंस पूल ऑफ फैकल्टी रखा हुआ है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपना मार्गदर्शन बीच बीच में विद्यार्थियों को देते रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एक यूनिक अप्रोच हमने रखा है, दैट इज कॉल्ड एज वाव अप्रोच। क्या है सर ये वाव अप्रोच? अगर हम वाव अप्रोच की बात करें, जैसे कि आपने देखा कि हाल ही में दिल्ली कुछ अलग कारणों से चर्चा में रही। आप मेरा इशारा समझ रही होंगी। मैं ORN वाली जो दुर्घटना घटी है, जो बहुत दुखद है, जिसका हमें बहुत कष्ट है, मैं उस घटना की तरफ इशारा कर रहा हूँ। उस घटना के बाद बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को दिल्ली भेजने से घबरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या पूरी दिल्ली सेफ नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि पूरी दिल्ली सेफ नहीं है। हाँ, घटना घटी है जिसका हमें बहुत ही खेद है, जिसको हम शब्दों में इस दर्द को बयान नहीं कर सकते। तो अगर कोई विद्यार्थी दिल्ली आने में सक्षम नहीं है, क्योंकि दिल्ली की फूडिंग लॉजिंग मिनिमम अगर आप एवरेज लेके चलें तो 25 से 30 हज़ार का खर्चा। सो कॉल्ड ऑफलाइन कोचिंग्स जिसकी फीस किसी किसी की 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में अरेंज करती है। तो अगर हम 18 मंथ्स की बात करें तो 4 to 5 लाख सब एक्सपेंस आपकी लगभग चली जाती है। भारत का हर पेरेंट, अगर किसी के 2 बच्चे 3 बच्चे हैं या 1 बच्चा भी है, तो हर पेरेंट इस फी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या उसके विद्यार्थी, उसके बच्चे सपने ना पालें? क्या उनके सपने साकार ना हो? बिल्कुल हो। इसलिए हमने प्रयास किया है कि वो घर बैठे पूरी उसको प्रॉपर मेंटरशिप भी मिलती रहे। और कई बार लग रहा है उसके मन में क्वेरी है, तो अगर वो चाह रहा है कि सवाल को व्हाट्सएप पे पूछे, तो वाव का W फॉर व्हाट्सएप एक शेड्यूल टाइम होगा। उस शेड्यूल टाइम में आप व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछ सकते हो। A फॉर ऑडियो, अगर आप चाह रहे हो कि आप ऑडियो में कंफर्टेबल हो तो ऑडियो पे पूछ सकते हो। आपको लग रहा है नहीं, मुझे वीडियो कॉल पे सर से सवाल पूछनी है, तो हम आपको एक पूरी टीम हमारी टाइम अलॉट करके आपको टाइम देगी। उस टाइम पे आप वीडियो कॉल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो। दैट मीन्स W फॉर व्हाट्सएप, A फॉर ऑडियो, V फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, इट इज कॉल्ड एज वाव अप्रोच। आप इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया में हो, Tier 2, Tier 3 सिटी में हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल आपको ऑफलाइन की फील आने वाली है। और गाइस, मैं बता के बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। अच्छा सवाल आपने सुगंधा उठाया, धन्यवाद आपको। मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ कि आप रिमोट एरिया में भी, आपको ये मेरा आपसे दावा है, आपसे प्रॉमिस है कि पूरी फैकल्टी पूल हमने इतनी एक्सपीरियंस जोड़ा है अपने साथ, ताकि आपको ऑफलाइन की फील आएगी। ऐसा नहीं होगा कि टीचर आपको PPT पढ़ रहा है ना, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आपको ड्रॉ करके समझा के नोट्स देंगे आपको। आप साथ साथ बैठ के नोट्स लिखेंगे आप, और बिल्कुल आपका पर्पस फुलफिल होगा, ऐसा मेरा मानना है, बशर्ते कि आप उतनी कड़ी मेहनत करने को तैयार हो जाएं। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से आपने बताया क्लासेस किस माध्यम से ले सकते हैं, जैसा कि आपने सर अभी बताया वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये जो वीडियो है सर, ये लाइव वीडियो है या रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर करेंगे, या बच्चे वीडियो रिकॉर्ड कर आप तक पहुँचाएंगे और कुछ समय लेकर के आप उसके जवाब देंगे? ठीक, ये सवाल मेरे मन में आया। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 2 बातें हैं। एक, हमारे कुछ कोर्सेज फ्री YouTube पे चलती रहती है। हमारे 3 चैनल्स हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या जो बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जीनो IAS, GENOIAS YouTube पे जाके आप जुड़ सकते हैं। हिंदी माध्यम के लिए एक डेडिकेटेड जीनो IAS हिंदी का चैनल है, और एक मेरा चैनल जो मेरे नाम से है, अजीत तिवारी सर ATS नाम से है। ठीक, तो इन तीनों चैनल्स पे
शेड्यूल क्लासेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जो लाइव भी होंगी या रिकॉर्डेड भी होंगी। फाइन, ये बात होगी फ्री रिसोर्सेज की। ऑलरेडी मोर देन 1000 क्वेश्चंस हमारे जीनो आईएएस हिंदी और अजीत वैसर एटीएस वाले चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे हम डाल चुके हैं। मोर देन 1000 क्वेश्चन गाइज, या विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आप चाहते हो कि आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज कोर्स करें और वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए। फाइन, तो इसके लिए मैंने जीनो आईएएस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे या लैपटॉप से आप ginoies.com पे जाएंगे आप, और वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज पेड कोर्सेज हैं, लेकिन हम कोई ऑफलाइन की तरह 2.5 लाख नहीं ले रहे हैं। दूसरी मजे की बात, हम मार्केट में हाइप क्रिएट करने के लिए एक ऐसी फी अनाउंस नहीं कर रहे जिससे कि एक हाइप हो जाए, हम क्वालिटी न दे पाए। यस, आवर फी इज इन बिटवीन, अफोर्डेबल, वेरी लॉजिकल, वेरी रीजनेबल, और ऐप पे क्लासेस लाइव होंगी। तो अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर पा रहे हो तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर लाइव देंगे। कई बार ऐसा होता है कि उस समय आपको लगा कि डाउट नहीं है, लेकिन क्लास खत्म करने के बाद, रिवीजन करने के बाद हमने वीडियो की अनलिमिटेड एक्सेस दी है। आप चाहो तो क्लास को कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो। तो मान लीजिए रिवीजन के दौरान आपको कोई डाउट आया तो फिर हमारी टीम को आप इन्फॉर्म करेंगे, दे विल अलॉट अ टाइम, और उस टाइम पे आप वीडियो कॉल या व्हाट्सएप या ऑडियो से अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हो आप। तो रिकॉर्डेड क्लास भी है, लाइव भी है। लाइव अगर आप मिस कर पाए किसी भी कारण से तो रिकॉर्डेड इज अवेलेबल। रिकॉर्डेड क्लास की रिवीजन जितनी बार करना चाहते हो आप, अनलिमिटेड एक्सेस दिया है, ताकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। बिल्कुल सही कहा आपने सर, जिस तरीके से आपने बताया कि 3 माध्यम से बच्चे जो हैं क्लासेस कर सकते हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं। सो अब जो सवाल आया है सर वो ये आया है कि इतने सारे डाइवर्स सोर्सेज आ गए हैं, जैसे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम प्रोग्राम आ गया है। तो सर आप बच्चों को बताएं कि कैसे वो चुनें कि कौन सा सोर्स सही है, क्योंकि ये तो जो है ना सर ग्रेट सोर्स ऑफ कन्फ्यूज़न हो गया है, डिसाइड करना इस बात को कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। देखिए, बेस्ट की बात जो होगी हर पर्सन की अपनी चॉइस है। तो जो पेड कोर्सेज होती है वो इसलिए होती है ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, और एक्सपीरियंस फैकल्टी नंबर ऑफ सोर्सेज को कंपाइल करके आपको दे पाए वन स्टॉप सॉल्यूशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप मुझे अभी इस सेशन के पहले बता रही थी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन कोई सेगमेंट, चाहे हम बात करें ज्योग्राफी की, चाहे बात करें एनवायरनमेंट की, चाहे बात करें इकोनॉमी की, चाहे बात करें आईआर की, चाहे बात करें इथिक्स की, चाहे बात करें ऐसे की, तो कोई एक सेगमेंट उनका वीक है। अब वो दोबारा कोचिंग करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि दोबारा कोचिंग करना वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ टाइम इज हाईली लिमिटिंग, समय बहुत सीमित है। दूसरी तरफ इकोनॉमिकल इश्यूज भी होती हैं, अगर इकोनॉमिकल इश्यूज ना भी हो तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े क्लासेस में 500 के स्टूडेंट के बैच, 600 के स्टूडेंट के बैच की क्लास में बैठे हुए हैं और भीड़ में अपने क्वेरी को पूछ नहीं पाए, उनके लिए हम लेकर आए हैं मॉड्यूल कोर्सेस। ताकि ठीक है, अगर आपको दिक्कत सिर्फ एनवायरनमेंट की है, डोंट गो फॉर द कंप्लीट कोर्स, ओनली गो फॉर द एनवायरनमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी मॉड्यूल कोर्स। अगर दिक्कत आपको सिर्फ ज्योग्राफी की है, जीएस ज्योग्राफी की है, तो पूरी कोर्स परचेज करने की जरूरत है नहीं आपको। आप प्री कम मेंस अप्रोच के साथ हमारी ज्योग्राफी मॉड्यूल जो कि आपके लिए बनेगी OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन, वो ज्वाइन करें। अगर आपको दिक्कत आंसर राइटिंग में आ रही है तो डोंट गो फॉर द एनी मॉड्यूल कोर्स, ओनली गो फॉर द आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, गो फॉर टेस्ट सीरीज। अगर आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स की दिक्कत है तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, आपको लग रहा है मेंस की दिक्कत है, गो फॉर द मेंस टेस्ट सीरीज। सो हाईली स्ट्रक्चर्ड, हाईली प्रोग्राम, ईच एंड एवरी सेगमेंट इज अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक सेगमेंट की दिक्कत है तो आप पूरे कोर्स को ज्वाइन करें।
ये हमने प्लान किया हुआ है। सर एक सवाल जो पूछा है विद्यार्थियों ने, वो यह पूछा है कि आईएएस के एग्ज़ाम के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा फीस उन्होंने पे कर दी है ऑलरेडी, तो अभी उनका जो सब्जेक्ट का कुछ पार्ट है वो अभी भी उनका वीक है, तो ऐसा इसमें कुछ सॉल्यूशन आप दे रहे हैं या? इसी सवाल की बात मैं अभी आपसे कर रहा था कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो ऑलरेडी 2-2.5 लाख कोचिंग की फ़ी दे चुके हैं, 2-3 लाख रुपए वो रहने खाने में दिल्ली में लगा चुके हैं, तो फॉर यू गाइज वी हैव लॉन्च्ड मॉड्यूल कोर्सेज कि जिस सेगमेंट में आपको दिक्कत है आप उस सेगमेंट को ही ज्वाइन करें, पूरे कोर्स को ज्वाइन ना करें। ठीक है सर, जैसे अभी कुछ विद्यार्थियों ने एक सवाल यह भी रखा है कि अगर आपसे पूछा जाए सफलता का मूल मंत्र क्या होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम की जिस तरह से क्लासेस अब तो उनके घर तक पहुंचने वाली है, क्योंकि वो दिल्ली में हर स्टूडेंट नहीं आ सकता है, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करें कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, तो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए सुगंधा, आपका बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों में आपसे कहना चाहूँगा कि यूपीएससी या किसी भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपके अंदर D4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफलता के मूल मंत्र की बात करें तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपके अंदर D4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। सर आप बताइए, मैं चाहती हूँ आप एक बार इसको भी बताएं, प्रकाश डालें। सर क्या है ये D4 कॉम्प्लेक्स? अगर हम D4 कंपोनेंट्स की बात करें तो D4 डिजायर, ये आपके इनर डिजायर हो। ये आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप फुटबॉल खेलना चाहते हो, आप बैडमिंटन खेलना चाहते हो, और किसी ने, रिश्तेदारों ने, पेरेंट्स ने आप पे थोपा है कि आप आईएएस बनो, आप पीसीएस बनो, तो अंदर से आप खुल के नहीं आते। तो क्या ये आपकी डिजायर है? क्या आप आईएएस बनना चाहते हो? क्या आप पीसीएस बनना चाहते हो? D फॉर डिजायर। सेकेंड D फॉर डेडिकेशन। सिर्फ हमने सोच लिया कि मुझे आईएएस बनना है, क्या उतनी डेडिकेशन आपके अंदर है? D फॉर डिसिप्लिन। क्या आप एक शेड्यूल्ड डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो? क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एकेडमिक्स में आप एग्जाम्स के पहले कुछ दिन पढ़ते हो और अच्छे मार्क्स लाते हो। यहाँ आप नेशनल लेवल पे सारे क्रीम माइंड के साथ कॉम्पीट करते हो। उसके लिए आपका एक डिसिप्लिन शेड्यूल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर टाइम दे पाएँ। एंड गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कमिंग नाउ, दैट इज डायरेक्शन। जहाँ हमारा रोल आता है, जहाँ टीम जीनो आईएएस आपके साथ हेल्प करेगी, बिकॉज डे 1 में हम आपको बताएंगे व्हाट नॉट टू डू। इस व्हाट नॉट टू डू को जानने में कई लोगों के, मैं कहने में थोड़ा जोर तो पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ट्रायल और एरर मेथड, कौन सी किताब पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन वीडियोस की यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं जो आपको गाइड नहीं, आपको मिसगाइड कर रही है। तो ऑफलाइन के एक्सपीरियंस टीचर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सब मिल के आपको प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज दिस विल सेव योर टाइम। गाइस, याद है आपको बचपन में आपने कहावत सुनी थी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, समय वेट नहीं करता। तो गाइस, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपके पास डिजायर है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज देयर इज अ टाइम, इवन अ टाइम टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। हम बोलते हैं ना, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अगर आप तैयार हो, यस वी आर रेडी टू गाइड यू गाइज, कम एंड ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट, और आपको हम देंगे वन स्टॉप सोल्यूशन। सर जैसा आपने अभी बताया कि ज्वाइन करने के लिए आप इतनी सारी चीज़ें, इतने अच्छे फैकल्टीज़ लेकर के, इतने एक्साइटमेंट के साथ आप आ रहे हैं, स्टूडेंट के घर तक जा रहे हैं, राइट?
और स्टूडेंट्स घर बैठे हुए क्लासेस कर सकते हैं। अगर मैं सर ये बात करूँ इसमें कि जो जीनो आईएएस है वो ऑफलाइन क्लासेस की तुलना स्टूडेंट्स को कितना फीस पे करना होगा? देखिए, हमारे फ़ी बहुत ही रिजनेबल है। अलग अलग मॉड्यूल की अलग अलग फ़ीस है, लेकिन मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि हमारी फ़ी ऑफलाइन की तुलना में 1/3 से 1/4 के बीच में होगी, एंड क्वालिटी इधर एट पार और मोर देन दैट, ये मैं आपको दावा करता हूँ जी। बिल्कुल सही आपने जिस तरह से बताया सर, मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि किस तरह से वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी और भी कुछ सवाल हैं तो जो मैं आपसे अभी और पूछना चाहूँगी। आज तो हमारे टीम मेंबर सवालों का पूरा इन्होंने पिटारा खोल दिया है, लेकिन गाइस मैं भी आज तैयार हूँ कि जितने आपके सवाल हैं एक एक सवाल के जवाब मैं आपको दूंगा। और गाइस, अगर आपके मन में कुछ और सवाल है, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेगमेंट। टीम मुझे इन्फॉर्म करेगी और हम सेशन आगे और लेते रहेंगे, तो अगले सेशन में हम आपके बाकी क्वेश्चंस लेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेगमेंट। सर अभी मैं प्रकाश डालना चाहूँगी इस बात पे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंबरशिप एंड टेस्ट सीरीज, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर चुके हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू क्रैक द एग्जामिनेशन। थोड़ी बहुत गैप्स हैं, प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, मार्क्स बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या है, मेंस भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन इंटरव्यू में परफॉर्मेंस निखर के नहीं आ रही है। फाइन, दैट मीन्स समरी इज उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर इशू प्रीलिम्स की है तो उसके लिए हम लेकर आ रहे हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, यूपीएससी पैटर्न पे फोकस्ड विद एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स। अगर आपको दिक्कत आंसर राइटिंग की है तो गाइज इट इज़ नॉट वन डे टास्क, इट इज़ इवॉल्विंग प्रोसेस। आप जो आंसर आज लिख रहे हो 2-3 महीने के बाद आप खुद के आंसर पढ़ोगे तो हंसोगे कि हमने स्टार्टिंग कैसे किया था। बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। आप इवॉल्व ऐसे ही होते हो। तो आंसर के साथ हमारी फैकल्टी आपसे वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करेंगी और आपको देंगे मॉडल आंसर, ताकि आप अपने आंसर को जज कर पाएँ, चेक कर पाएँ। इवोल्यूशन मिलेगा, रिमार्क्स मिलेंगे, ताकि आप 1 बाय 1 करके इवॉल्व हो। और अगर किसी सेगमेंट में इशू है उसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट हमारे मेंटर्स प्रोग्राम में टीम में बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी न कभी यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं। तो ऐसे लोग आपके लेंगे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, गाइडेंस आपको देंगे और बताएंगे कि इंटरव्यू में कैसे आपको फेस करना है, कैसे आपको एंटर करना है, कैसे आपको आंसर करना है। अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो क्या करें, आप स्ट्रेस में कैसे ना आए। और वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज द कोड ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के निकालने का की क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चंस, डेप्थ से फ्रेम कैसे होते हैं। आपने ऑप्शनल लिया है तो उस ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपके हॉबी से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आप जिस एरिया से आते हो उसकी हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, कल्चरल सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये पूरी टीम आपकी क्लासेस लेंगी, आपकी पूरी यूपीएससी फॉर्मेट पे हम आपके मॉक इंटरव्यूज़ लेंगे, वो पूरी रिकॉर्ड होती है ताकि आप देख पाएँ कि उस पूरे इंटरव्यू के दौरान क्या ज़्यादा आप हाथ तो नहीं हिला रहे थे, क्या आप ज़्यादा हिल तो नहीं रहे थे, क्या आप बहुत सीरियस तो नहीं थे, क्या एसी चैम्बर में आपको पसीना तो नहीं आ रहा था, क्या आप बहुत स्ट्रेस में तो नहीं आ गए थे। तो आप इससे 2, 3, 4 राउंड ऑफ मॉक देते हो तो आप काफ़ी प्रिपेयर्ड हो जाते हो। तो हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मेंस की बात नहीं कर रहे, हम आपके फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। दैट इज गाइस, जीनो आईएएस आपके डिसीजन से लेकर आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन तक हमारी टीम आपके साथ है। बिल्कुल सही बताया आपने। मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जिनके इतने सारे सवाल थे। सर अभी मैं ये पूछना चाहूँगी PYQS जो है सर, उसमें आप बताएंगे इस एग्ज़ाम में क्या कुछ हेल्पफुल है? देखिए, हर एग्जाम्स में आप जब लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं आप, तो आपको आइडिया होता है कि यूपीएससी किन किन सेगमेंट से क्वेश्चंस को पिक कर रही है।
अगर हम यूपीएससी सीएससी की बात करें, गाइस ध्यान सुनिएगा, तो जो हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने पूरी क्लासेस को प्लान्ड ऑर्गेनाइज इसी पे किया हुआ है कि कैसे ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2013-14 के बाद एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हो चुकी है डायनेमिक। आपको नहीं रहना है स्टैटिक। यूपीएससी खुद को बदल रही है। तो क्या आप ट्रेडिशनल तरीके से खुद को बदल रहे हो? अब दौर मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप का है। दौर बदल रहा है, एग्जाम बदल रहा है। आपको अवेयर रहना है, आपको ऑन टोज रहना है। सो आपको एनालाइज करना है क्या है इवॉल्विंग ट्रेंड, और ये PYQs आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द इवॉल्विंग ट्रेंड। ऑलरेडी हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने पूरी क्लासेस को PYQs के एनालिसिस पे डिजाइन किया है। ओके, ये ट्रेंड क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, तो अब क्या, अब क्या, अब क्या? सुगंधा, आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगी। कई बार मैं खुद चौंक जाता हूँ कि क्लासेस में इंटरेस्ट के दौरान मैंने क्वेश्चन पूछा, और कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन तो क्वेश्चन लैंग्वेज डिफर हो सकता है, लेकिन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शंस कई बार मेरे और यूपीएससी के मैच कर गए। बच्चे मैसेज कर, सर आपको पता था? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी मेहनत करके पूरी कोर्स क्यों पढ़ाता? मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ा के निकल जाता। मुझे नहीं पता है, बट दिस इज़ द ह्यूज एक्सपीरियंस। लगभग 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस, लगभग 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव। तो हमें पता होता है कि क्या आपके अंदर वो ट्रेट है, नहीं तो आप उस ट्रेट को कैसे डेवलप करोगे। वी विल टॉक ऑन दिस, हम इस पर बात करने वाले हैं। सर, अभी मैं बात करूंगी आपके सब्जेक्ट को लेकर। जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि पॉपुलर ज्योग्राफी मॉडल OSS के प्रोग्राम के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का सिलेक्शन का रेट काफ़ी ड्रॉप हुआ है। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि ये हिंदी मीडियम के माध्यम के विद्यार्थी उतने ही टैलेंटेड हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन आप इस बात को एक देसी एग्जाम्पल से समझें, थोड़ा आप कनेक्ट कर पाओगे। मैंने कहा कि भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान आधुनिक हथियारों के साथ बॉर्डर पर तैनात है, और आप ट्रेडिशनल आउटडेटेड वेपन्स लेकर अपने आर्मी को भेजोगे, तो आपकी आर्मी सारी क्वालिटी होने के बाद भी बहुत मुसीबत में आ जाएगी। कुछ ऐसे हालात हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का हो रहा है। रिसोर्सेस जो अच्छी क्वालिटी की हैं, अच्छी बुक्स हैं, जहाँ से कई बार स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस आती हैं, दे आर नॉट इन द हिंदी मीडियम। तो हमने क्या किया है, ज्योग्राफी वन स्टॉप सॉल्यूशन में उन अच्छी किताबों को, वहाँ से कंटेंट कंसेप्ट्स जहाँ से यूपीएससी पूछ रही है, उनको हमने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल कराया है, ताकि वो किसी भी माध्यम से उनके सिलेक्शन में रिसोर्सेस बाधा न बने, जिसमें हम उनको बिल्कुल एट पार इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के साथ खड़ा कर देंगे। रही बात इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डाइवर्स बुक्स आप नहीं पढ़ सकते, तो आपको ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन की तरह हम क्वेश्चंस समझाएंगे, कंसेप्ट समझाएंगे, और ये मान के चलेंगे कि आपने ज्योग्राफी अभी स्टार्ट किया है, फ्रॉम कोर, फ्रॉम बेसिक्स, फ्रॉम कंसेप्चुअल, उसमें करंट अफेयर्स को ऐड करते हुए, रेलिवेंट बनाते हुए। जैसे अभी मैंने कहा कि यूपीएससी डायनेमिक हो चुकी है, क्या आप डायनेमिक हो चुके हो? नहीं, तो अभी समय आ गया है डायनेमिक होने का, कोर, कंसेप्ट, एडवांस में करंट अफेयर्स को ऐड करने का। इसीलिए हमने इसका OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन। सर, अगर हम अभी बात करें सब्जेक्ट को लेके, और जैसे आपने बताया मीडियम को लेके, तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट मॉडल, क्या ये सिर्फ इंग्लिश में है सर? देखिए गाइस, आप जानते हो, मेरी बात वे लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे जिन्होंने 1-2 मेंस या एक आध इंटरव्यू दिया है। ठीक, एनवायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है
चाहे बात प्रीलिम्स की हो, चाहे बात मेन एग्जामिनेशन की हो, चाहे बात इंटरव्यू की हो, ये सेगमेंट हर जगह है। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, कोर इकोलॉजी। और गाइस, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पे कोई ऐसी किताब, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की बात करें या हिंदी मीडियम की बात करें, मार्केट में ऐसी कोई किताब अवेलेबल नहीं है जो एग्ज़ाम के डिमांड को पूरा करे। क्वेश्चन इज, आप सोचोगे सर इतनी सारी किताबें तो हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो एग्ज़ाम का पेपर आया हुआ है और उसके पहले, उस एग्ज़ाम से पहले डेट की जो किताब मार्केट में आई है, आप जब क्वेश्चन को देखोगे आप, तो आप मेरी बात समझ पाओगे। तो सुगंधा, मैंने क्या किया है कि और अप्रोच क्या हो रहा है, यूपीएससी अब सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं पूछ रही है, एनवायरनमेंट मिक्स कर रही है ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट मिक्स कर रही है एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट मिक्स कर रही है क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट मिक्स कर रही है बायोडाइवर्सिटी। तो हमने क्या किया, हमने एनवायरनमेंट के साथ साथ ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इन सारे एंगल्स को कवर किया है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का ट्रॉपिकल रीजन के क्रॉप्स पे क्या इम्पैक्ट है, टेम्परेट रीजन के क्रॉप्स पे क्या इम्पैक्ट है, खरीफ क्रॉप्स पे क्या इम्पैक्ट है, लेग्यूम्स पे क्या इम्पैक्ट है, रबी क्रॉप्स पे क्या इम्पैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का सी पे क्या इम्पैक्ट है, सी के लिटोरल जोन पे क्या इम्पैक्ट है, लिटोरल जोन के बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट है, नेटिक जोन के ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल के कोरल्स पे क्या इम्पैक्ट है, और अगर हम कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पे जाएं तो उस पर क्या इम्पैक्ट है। तो 18-20 साल का अनुभव जब आपको स्क्रीन पर हम क्लास लेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे मैंने लाइट मूड में आपसे इंटरेक्ट करते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसी मजाक करते हुए, माहौल को लाइट करते हुए और गंभीर बात, गंभीर कंसेप्ट हल्के अंदाज में मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा। ये मेरा दावा है क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप है टी पॉजिटिव। टी पॉजिटिव मीन्स टीचिंग पॉजिटिव, जैसा मेरे विद्यार्थी मुझसे कहते हैं कि सर आपकी बात बिल्कुल दिमाग में छप जाती है, और जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मेरे कान में बोल रहे हो। तो गाइस, ये तभी संभव है जब सब्जेक्ट में हम डूब जाएं, सब्जेक्ट के सारे एंगल्स को हम कवर करें और आपके लिए लेकर आए वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया है, डाउन टू अर्थ ज्योग्राफी एनयू, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, वेरियस बुक्स, फॉरेन ऑथर्स की बात अगर ओडम की करें, ओडम एंड बैरेट की करें, चैपमैन एंड रीस की करें, कारमंडी की करें, जहां से यूपीएससी ने स्ट्रेट सवाल आपसे पूछा हुआ है, तो इन फॉरेन ऑथर्स की किताबों से हमने कंसेप्ट निकाला है, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, करेंट के साथ ऐड किया है, गवर्नमेंट वेबसाइट से कनेक्ट किया है, और योजना कुरुक्षेत्र द हिंदू एक्सप्रेस में देखा है कि लास्ट 18 मंथ्स में क्या चल रहा है। इस इतनी हार्डवर्क करने के बाद ही आपका टास्क मिनिमाइज होगा और आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। और आपको जान के ताज्जुब होगा, इतनी सारी चीज़ करने के बाद, जो मैं जानता हूँ इतनी मेहनत कोई नहीं करता। आप ये मत सोचना कि मैं कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं इस बात को। और फिर इस इतने पूरे मॉड्यूल कोर्स की फ़ी हमने बहुत ही नॉमिनल रखा है, जो मैं आपसे यहाँ फ़ी की बात नहीं कर रहा। आप हमारे गूगल प्ले ऐप पे जाइए, वहाँ से जुनू IAS का ऐप डाउनलोड करिए और आप फ़ी वेबसाइट पे जाइए junoias.com, वहाँ देखिए आप, तो बहुत ही आपको देखिएगा कि भाई इतने सारे पूरी कोर्स डिटेल, नंबर ऑफ आवर्स, सोर्सेज कवर्ड, हर कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। तो ये कोर्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सर, अगर हम बात करें हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी, जैसे कि आपने बताया, स्टडी मटेरियल चाहे इन्वायरमेंट का है या ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऊपर अगर हम बात करें तो उनको मिल पाएगा हिंदी मीडियम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हमने जो ज्योग्राफी ऑप्शनल, आप गाइस बहुत ध्यान सुनिएगा, मैम ने आपके मन के सवाल मुझसे पूछे हैं, तो इनकी मन की बात मैं अपने दिल से बता रहा हूँ। लिसन वेरी केयरफुली। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं सही बातों को बोल देता हूँ मुझे, ठीक। जितने साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने BSc MSc किया हुआ है, जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रहा है, जिन्होंने स्कूल डेज में चाव से ज्योग्राफी पढ़ा है,
उनका तो फेवरेट ऑप्शन है ही, लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी राइटिंग स्किल बहुत उम्दा नहीं है, फाइन, तो हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स ऐसे प्लान किया है कि अगर आप नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोवाइड यू बेसिक क्लासेस, ताकि आप सब्जेक्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, कंसेप्ट समझने लगे। और फिर मोर देन 50, आप ताजुब कर रही होंगी, मोर देन 50 बुक्स की कंपाइलेशन। कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि यार इतना कैसे संभव है। जो संभव नहीं है वही तो मेरा काम है, कि संभव नहीं है उसे कर दिखाना। तो इतने बुक्स की कंपाइलेशन, हमने पूरी स्टडी मटेरियल, पूरी एक्सपर्ट टीम जिन्होंने ज्योग्राफी से पीएचडी किया हुआ है, जेएनयू डीयू से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर्स ने गाइड किया हुआ है, यूपीएससी के ट्रेंड को एनालाइज किया हुआ है, और हम मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। और क्लासेस बिल्कुल शेड्यूल्ड हैं और डिटेल्ड हैं। मोर देन 300 आवर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन, पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल, चाहे इंग्लिश मीडियम की बात करें या हिंदी मीडियम की बात करें, दोनों में ये आपके लिए अवेलेबल है एट द प्लेटफॉर्म ऑफ जीनो आईएएस। सर, आपने जैसे अभी बताया स्टडी मटेरियल से रिलेटेड एक सवाल है कि स्टडी मटेरियल से सॉफ्ट कॉपी होगा या हार्ड कॉपी होगा? देखिए, बहुत से जो, अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो दोनों होगा। कुछ कोर्सेज जो हमें लग रहा है कि बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो वो कंटेंट हम आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराएंगे। और जो लग रहा है कि आप इससे हेल्प लोगे, रेफरेंस के लिए यूज़ करोगे, उसके की पॉइंट्स अपने नोट्स बनाओगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि आपका एक अच्छा कंटेंट बने, आपका एक नोट्स बने, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन। और आप डाइवर्स सोर्सेज को रिवाइज नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक कंसाइज कॉम्पैक्ट नोट्स बने। बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह हम आपका एक बेहतरीन नोट्स बनवाएंगे, प्रॉपर टेस्ट लेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, क्लास के पहले प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं उसके डाउट पूछने का मौका देंगे, सेशन के लास्ट में आपने क्या सीखा वो इंटरेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम आपसे वाव अप्रोच से, व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो से भी आपसे हम जुड़े रहेंगे। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। सारे सवालों के जवाब अभी तक मिल रहे होंगे आपको अच्छे से डिटेल्ड में, कि कैसे आप पहुंच सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस किस माध्यम से कर सकते हैं। एक सवाल सर अभी आया है जो प्रैक्टिस से रिलेटेड है। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आप बताएंगे सर, कैसे करेंगे हम? देखिए, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमारा है उसमें हम लाइव आके आपको क्वेश्चन देंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप पे मिलेगा, आपके ऐप पे मिलेगा, ठीक। कुछ क्वेश्चन आपको लाइव देंगे हम, और आप बोलेंगे ओके 10 मिनट्स टाइम, डू राइट, ठीक। तुरंत आप अपने आंसर को स्कैन करके भेजोगे, और तुरंत हम उसका आपको मॉडल आंसर बताएंगे कि आपको इंट्रो ऐसे करना था, बॉडी ऐसे करनी थी, एनालाइज ऐसे करना था, कंक्लूजन ऐसे देना था आपको। तो आप इंस्टेंट जब बार बार करोगे तो चीज़ों को आप सीखने लग जाओगे आप, एंड इन ड्यू कोर्स टाइम आप एक बेहतर आंसर लिखने लग जाओगे। सर अभी लास्ट मेरा एक ही सवाल है, जो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो अभी हादसा हुआ है ORN का, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, हादसा बहुत दुखद है और MCD ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, और बहुत रूल रेगुलेशन जो पहले आ जाना चाहिए था अब वो लागू हुआ है। कुछ नॉर्म्स फायर सेफ्टी के भी आए हुए हैं, जिसके कारण दिल्ली में बहुत से क्लासेस ऑफलाइन हैम्पर भी हुई हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रिपरेशन नहीं रुकने वाली है। आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। सर एक सवाल जो आया है स्टूडेंट की तरफ से कि बहुत से लोग हैं जिनके घरों में पेरेंट्स जो है उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाते विद एनी इशू, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी के यहाँ हेल्थ इश्यूज़ हैं, या पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड एज हो गए हैं, वो घर छोड़ के बाहर नहीं आ सकते हैं, तो उस बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइए। जो आपके बड़ा ही अच्छा सवाल है, इन सवाल को सुनने के बाद मेरे जहन में कुछ लाइन आ रही हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान सुनेगा। वह पथ क्या पथिक क्या, वह पथ क्या पथिक क्या, जिस पथ में विक्र सूल न हो, वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर आप एक बड़े गोल, बड़े एम्बिशन को लेकर चल रहे हैं
तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। कई बार आप दिल्ली आ भी जाते हो तो फूडिंग की प्रॉब्लम, लॉजिंग की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, घर की याद आ रही है। कई बार आप दिल्ली आ नहीं पाते बिकॉज फैमिली में कुछ इशू चल रही है, इकोनॉमिकल इशू है, हेल्थ इशू है, पेरेंट्स के हेल्थ इशू है। तो आप परेशान ना हो। अगर आप डिटरमाइंड हो, अगर आप बिल्कुल तैयार हो, तो ऑनलाइन माध्यम से भी घर बैठे आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, अपने मंजिल को हासिल कर सकते हो। तो आप इसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। आप अगर देखेंगे हाल के वर्ष में कुछ ऐसे भी टॉपर्स आए हैं जो जिनका डिवोर्स हो चुका है, कुछ ऐसे टॉपर्स आए हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, कुछ ऐसे टॉपर्स आए हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ही हम्बल, अल्ट्रा हम्बल बैकग्राउंड से हैं, कुछ ऐसे भी टॉपर्स आए हैं जिन्होंने पार्ट टाइम जॉब किया है और पढ़ाई की है। कहने का तात्पर्य जहाँ चाह वहीं राह। तो अगर आप डिटरमाइंड हो, अगर कितनी भी बाधाएं आएंगी, कितनी भी धाराएं प्रतिकूल होंगी, तो आप डिटरमाइंड है, चीते हुए आगे बढ़ेंगे, मंजिल आपको प्राप्त होगी। सर काफ़ी मोटिवेटेड था आपका आंसर स्टूडेंट्स को लेके। एक सर ये सवाल आया है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं जनरली, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से वो एग्ज़ाम जो है IAS वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा आप बताएंगे कि। देखिए, आपके सवाल को सुन के मेरे माइंड में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स, उनकी बात याद आती है। विलियम जेम्स ने कहा कि आपके लाइफ के किसी भी फील्ड में हैं आप, तो आपके सक्सेस में ओनली 15% इज, मात्र 15% इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योर इंटेलिजेंस। कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, सोच सकते हैं आप। 100% में मात्र 15% योगदान आपके इंटेलिजेंस का है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये फिर 85% क्या? 85% इज ऑफ एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड कैसा है। और विलियम जेम्स ने बताया कि द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ सेंचुरी इज वी कैन अल्टर एटीट्यूड। आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हो। आपके एटीट्यूड को बदलने में सहायक क्या होगा? आपका एनवायरमेंट, कि क्या आप पॉजिटिव माइंड के लोगों से घिरे हो या नेगेटिव माइंड के लोगों से घिरे हो। ठीक, नेगेटिव माइंड के लोग ऑलवेज आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, हैवॉक क्रिएट करेंगे, और पॉजिटिव ऑलवेज बूस्ट करेंगे, ऑलवेज आपको किक देंगे टू अचीव योर गोल। तो एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अगर आपने किसी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप एक धारणा बना लोगे कि सारी ऑनलाइन क्लासेस ऐसी होंगी। जी नहीं, हम 18-20 साल ऑफलाइन टीचिंग करने के बाद उस एक्सपीरियंस के साथ एक बेहतर टीम के साथ ऑनलाइन आए हैं। हम कोई एडटेक प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कोई यूट्यूब चैनल से ही टीचिंग के फील्ड में नहीं आ गए। हमने बहुत टॉप इंस्टीट्यूट दिल्ली की, वहाँ पे हमने ऑफलाइन टीचिंग करी है, क्लासेस ली है, इंटरेक्ट किया है, बहुत से कैंडिडेट सिलेक्ट हमारे हुए हैं, और फिर हम इतने अनुभव के साथ इस फील्ड में उतरे हैं। और अगर बात करें तो एक हुआ आपका एनवायरनमेंट, एक हुआ आपका एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन। एकेडमिक्स में मार्क्स फेच करना, स्कोर करना अलग बात है। हमें समझना होगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और आपको जान के गाइस आप सरप्राइज फील करोगे कि अगर 10 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया, उसमें से 9 लाख इज इन मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मीन्स उन्होंने फॉर्म फिल किया है, उसमें से 4 से 5 लाख एग्जाम नहीं देंगे, और जो 4-5 लाख एग्जाम देंगे दे आर नॉट दैट मच सिंसियर। तो 9 लाख तो ऐसे निकल गए। अब जो 1 लाख बच्चे बचे, उसमें से 50,000 इज एवरेज प्लस, एंड मेजर कंपटीशन लाइज इन द 50,000 स्टूडेंट्स। आपको खुद को मेहनत करके, रिवीजन करके, आंसर राइटिंग करके, इथिक्स के स्टडी सॉल्व करके, ऐसे लिख के, प्रैक्टिस करके अपने को इस तरह बनाना है कि आप इनर सर्कल में आए और आप प्रीलिम्स क्रैक करें, मेंस निकालें और इंटरव्यू निकालें और फाइनल सिलेक्शन लें। नॉट ओनली सिलेक्शन बट विद द गुड रैंक्स, ताकि आपकी जो डिज़ायर है
वो प्रॉपरली अचीव हो। सो इतने सारे मोटिवेटेड चीज़ें लेकर जो जिनो आईएएस ऐप के साथ, और जैसा कि सर ने बताया वेबसाइट पे आप जाकर विज़िट कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें अलग अलग माध्यम से हम आप तक लेकर आ रहे हैं, पहुंचा पा रहे हैं, तो हम भी उतनी एक्साइटेड, आई थिंक ये सब सुनने के बाद, जानने के बाद आप भी उतने एक्साइटेड होंगे। बिल्कुल। सो मेरे प्यारे लर्नर्स, मैं समराइज कर दे रहा हूँ। सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ कोर्सेज जो पहले से तैयारी कर चुके हैं और कुछ टॉपिक्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। विजिट आवर वेबसाइट jinoies.com एंड डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जिनो आईएएस ऐप। आपको मॉड्यूल कोर्सेज अवेलेबल होंगी। मीडियम इज़ नॉट अ बैरियर। अब माध्यम कभी आपके सफलता में बाधा नहीं बनेगी। कोर्सेज आर अवेलेबल इन बोथ मीडियम, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। और जितने ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के चाहे हिंदी मीडियम के, गाइस आई एम कमिंग विद बैंक वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर मैं आपके लिए आ रहा हूँ और करेंगे घाघर में सागर। गेट रेडी। क्या करना है आपको? जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है, क्योंकि अब हम बिग धमाका करने जा रहे हैं। होप सुगंधा आपके क्वेश्चंस क्वेरीज सॉल्व हुई? सर मैं भी बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट्स के सवाल थे वो सब भी सेटिस्फाइड होंगे। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, विज़िट कीजिए, सारी चीज़ें आप देखिए, उसके बाद ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, एंड आप सारी क्लासेस घर बैठे या किसी भी कंफर्ट जोन में जहाँ आपको लगता है कि आप क्लासेस ले पा रहे हैं, आप घर पे बैठे हुए ले सकते हैं जिनो आईएएस ऐप के साथ। एंड गाइस, ये जो वाव अप्रोच है, आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि आर यू फीलिंग वाव अबाउट द वाव अप्रोच। WAV अप्रोच को देख के क्या WOOW आपके माइंड में आ रहा है कि आप घर बैठे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से लेकर, केरल से लेकर, लद्दाख से लेकर, राजस्थान से लेकर कहीं पे भी हैं आप, अंडमान में भी हैं आप, लक्षद्वीप में भी हैं आप। तो गाइस, आपके लिए व्हाट्सएप WA ऑडियो V वीडियो वाव अप्रोच के थ्रू मेंटरिंग आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। अगर आपके मन में कोई और क्वेरी आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू मेल अस jinoies01@gmail.com। हमारे वेबसाइट के टॉप पे आपको व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, इस यूट्यूब के कमेंट सेगमेंट में आप जाके कमेंट कर सकते हैं आप, ताकि हम आपके नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस आपके ले सकते हैं। सो गाइस, गेट रेडी। मैंने अभी आपसे कहा लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। Everything has a right time, a time to read, a time to play, a time to stitch, and even the time to strike while iron is hot. What are you waiting for? अगर तैयारी करनी है, अगर आपको आईएएस देना है, और अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की, तो यूपी, पीसीएस, बीपीएससी, स्टेट सर्विसेज, आप इसका मेजर चंक ऑटोमेटिकली कवर होगा। मैंने मॉड्यूल कोर्सेज ऐसे ही प्लान किए कि स्टेट के साथ साथ, यूपीएससी के साथ साथ स्टेट सर्विसेज के टारगेट भी आपकी अचीव हो। बस थोड़ा सा आपको हल्का सा स्टेट वाले एंगल को कवर करना होगा। फॉर दैट वी विल गाइड यू, फॉर दैट वी विल गिव यू स्टडी मटेरियल। ओके गाइज, कुछ और क्वेरी है तो आप जल्दी से कमेंट में लिख कर बताओ। सर मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी, आपने इतने अच्छे से स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें जो एक एक करके बताई हैं। इतने सारे सवाल थे जो स्टूडेंट्स के आए थे, आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ, एक एक चीज़ को रखते हुए आपने बताया है। और भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सर से रिलेटेड, या जिनो आईएएस से रिलेटेड, या एग्ज़ाम से रिलेटेड, या सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, या किसी का क्वेश्चन है कि मैं किस माध्यम से पढ़ सकता हूँ, या उसमें उन्हें कौन कौन से एग्ज़ाम की कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे अगर मैं भी बात करती हूँ कि ये कब से क्लासेस आ रही हैं, या एग्ज़ाम जो है कौन कौन से कवरअप होंगे इसमें, या आप स्टडी मटेरियल कौन कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवरअप होंगे, उसमें कौन कौन से जो एक एक सब्जेक्ट का जो एक एक पार्ट है वो कवरअप होगा। तो इतने सारी चीज़ें हैं इसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स की। वो जितने भी क्वेश्चंस हैं कुछ आपके सामने आ चुके हैं, कुछ अगर आपके मन में हैं, क्योंकि मेरे मन में थे, मैंने तो पूछ लिए हैं। अब आपकी बारी है, आप कमेंट्स में जाइए, वहाँ लिखिए। तो सर आपको नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट पार्ट में आपको एक एक करके, जैसे आज सर ने एक एक करके आंसर्स किए हैं, वो नेक्स्ट में भी करेंगे।
थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। आई एम सो हैप्पी, एक्साइटेड कि आपने इतने अच्छे सवाल उठाए। एंड थैंक्स सुगंधा, आपने बच्चों के सवाल मुझसे लिए। गाइस, अगर आपके मन में और कोई क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप, हमारा सोशल मीडिया लिंक्स, चाहे बात जीनो आईएएस टेलीग्राम की हो या जीनो आईएएस इंस्टाग्राम की हो, चाहे सोशल मीडिया फेसबुक पेज की हो, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं। आप उसे क्लिक करें, उसे ज्वाइन करें। आप कमेंट सेगमेंट में आपके मन में कोई और ऐसा सवाल रह गया हो जिसका आंसर हमने ना किया हो, कोई सवाल सुगंधा न ले पाई हो, तो आप उन सवालों को पूछें। हम इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे उन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।